बांके बिहारी लाल की जय। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री कुलदेवताभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओद्य दिवाकर करोज्ज्वलिकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। परम्परात्पर अकारण करुणालय वरुणालय भक्तिवांचा कल्पतरु पीताम्बरधारी बांके बिहारी जी के चरणों में इस दासी का कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्य लाडली श्री वृषभानु नंदिनी किशोरी जी के चरणों में इस दासी का कोटि कोटि प्रणाम। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले सतगुरुदेव जी के चरणों में इस दासी का प्रणाम। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही हो वहाँ सभी जीवों के हृदय में विराजमान गोविंद जी के चरणों में इस दासी का प्रणाम। आइए प्यारे श्रोता बंधुओं, हम कथा में प्रवेश करते हैं। राजन परीक्षित जी कहने लगे, हे गुरुदेव, समुद्र मंथन कैसे हुआ, देवासुर संग्राम कैसे हुआ, कृपया करके आप हमें बताइए। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, एक बार की बात है, देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठकर बगीचे में भ्रमण कर रहा था और उर्वशी नृत्य कर रही थी। उसी समय दुर्वासा ऋषि का आना हुआ। दुर्वासा ऋषि को देखकर उर्वशी ने अपने गले की माला दुर्वासा ऋषि के गले में पहना दी और कहा, स्वामी, आपके सत्कार के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है, कृपया करके मेरी भेंट को स्वीकार करें। दुर्वासा ऋषि आगे बढ़े तो उन्होंने देवराज इंद्र को देखा और देवराज इंद्र के गले में माला पहना दी और देवराज इंद्र ने वो माला ऐरावत हाथी के गले में पहना दी। हाथी इतनी मस्ती में चल रहा था, उसने वो माला अपने पैरों के नीचे कुचल ली। यह दृश्य दुर्वासा ऋषि देख रहे थे और उन्हें क्रोध आया। कहा, हे देवराज इंद्र, तूने संतों की प्रसादी का अपमान किया है, तू लक्ष्मी से हीन हो जा। प्यारे श्रोता बंधु, इसका तात्पर्य है जो संतों का अपमान करते हैं वो लक्ष्मी से हीन हो जाते हैं। जब देवताओं को पता चला कि इंद्र को श्राप लगा है, वो लक्ष्मी से हीन हो गए हैं, तो उन्होंने इंद्रलोक पर चढ़ाई कर दी और देवराज इंद्र डरकर उन्होंने स्वर्ग छोड़ दिया और सभी देवता आज स्वर्ग पर निवास करने लगे। सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए। कहा, हे नारायण, आप हमारी रक्षा करें। प्रभु ने कहा, देवताओं, ऐसा करो, आप दैत्यों से मित्रता कर लो। कहा, प्रभु, मित्रता क्यों करें कि अपना काम बनाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। यदि आप दैत्यों से मित्रता कर लोगे तो समुद्र मंथन करोगे, उसमें से अमृत निकलेगा और अमृत का पान करके आप शक्तिशाली हो जाओगे और आप युद्ध करोगे तो विजय आपकी होगी। आज देवराज इंद्र बलि के पास गए। बलि ने कहा कि ये कैसे आना हुआ। कहा कि भैया, हम इसलिए आए हैं कि आप और हम एक ही पिता की संतान हैं, बेशक माँ अलग अलग है। जब आप और हम लड़ते हैं ना तो दुनिया वाले हंसते हैं, आप और हम प्रेम से रहेंगे। देवराज इंद्र बोले, यदि आपको हम पर विश्वास नहीं है तो 1 वर्ष के लिए मित्रता कर लो, यदि उसमें कोई गड़बड़ी हुई तो बेशक छोड़ देना।
अब देवराज इंद्र से राजा बलि बोले, अब हमें क्या करना चाहिए कि अब आप और हम मिलकर समुद्र मंथन करेंगे और उसमें से जो अमृत निकलेगा वो आधा आधा बांट लेंगे। प्यारे श्रोता बंधु, आज दैत्य और देवता सभी मंदराचल पर्वत को लेने के लिए गए। मंदराचल पर्वत का भार इतना था, इतना विशाल था, थोड़ी दूर लेकर के चले कि मंदराचल पर्वत को रख दिया। भगवान विष्णु के पास गए, हे प्रभु मंदराचल पर्वत इतना विशाल है कि हमसे उठा नहीं जाता, प्रभु आप ही कुछ कीजिए। आज हमारे प्रभु ने अजीत अवतार लिया और अजीत अवतार धारण करके प्रभु ने मंदराचल पर्वत को समुद्र में रखा। प्यारे श्रोता बंधु, अब भगवान ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, समुद्र मंथन करने के लिए रस्सी की आवश्यकता है। प्रभु रस्सी किससे बनाए कि जाओ और वासुकी सर्प को ले आओ। उसी समय वासुकी सर्प को लाया गया और समुद्र मंथन करने लगे। भगवान ने कहा, देवताओं आप किधर होना चाहते हो? तो देवता मुख की तरफ हो गए और दैत्य पूंछ की तरफ हो गए। दैत्य क्रोधित होने लगे कि हमें अपवित्र स्थान दे दिया है। उसी समय भगवान ने कहा, यदि ये क्रोधित हो गए और युद्ध प्रारंभ कर दिया तो समुद्र मंथन हो नहीं पाएगा। प्रभु ने देवताओं को पूंछ की तरफ कर दिया और दैत्य मुख की तरफ हो गए। प्यारे श्रोता बंधुओं, सर्प के मुख की रगड़ करने की वजह से सर्प के जो विष की थैली थी वो फट गई और सारा विष असुरों के ऊपर गिरा और सारे असुर काले पड़ गए। अब समुद्र मंथन होने लगा। उसी समय समुद्र मंथन जब हो रहा था तब मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। कहा, जो सबसे पहले पूजे जाते हैं सफलता प्राप्ति करने के लिए, हम गणेश भगवान का ध्यान करेंगे। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम ओद्य दिवाकर करो ज्वलिकाएकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। प्यारे श्रोता बंधु, आज उसी समय भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया और समुद्र मंथन हुआ। सबसे पहला रत्न जो निकला, विष निकला। कहा इसमें से अमृत निकलने वाला था लेकिन विष निकला। आज भगवान शिव शंकर का ध्यान किया और भगवान शिव शंकर प्रकट हो गए और उन्होंने उस विष को अपने कंठ में धारण किया। प्यारे श्रोता बंधु, कंठ में क्यों धारण किया? क्योंकि यदि हृदय में यदि विष को उतारते तो श्री राम जी की झांकी है और मुख पे प्रभु श्री राम का नाम, इसीलिए कंठ में धारण किया। तब से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। अब कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों को दे दी। उच्चैःश्रवा घोड़ा निकला जो राजा बलि ने ले लिया। हाथी निकला वो देवराज इंद्र ने ले ली। कौस्तुभ मणि निकली वो अजित भगवान ने ले लिया। कल्प वृक्ष निकला वो देवताओं को दे दिया गया। अप्सराएं निकली वो स्वर्ग की शोभा बढ़ाने के लिए देवताओं को दे दी। अब लक्ष्मी मैया बड़े सुंदर रूप में आई और लक्ष्मी मैया को देखकर सभी दैत्य और देवता मोहित हो गए। भगवान ने कहा, देखो ये स्त्री का मामला है, स्त्री जिसको चाहे उसे वर सकती है। सब एक लाइन में बैठ गए और आज लक्ष्मी मैया सब की तरफ देखते हुए जा रही हैं। लक्ष्मी मैया बड़ी सुंदर थी। उसी समय जो भगवान विष्णु बैठे थे उनकी नज़र भगवान विष्णु पर गई और वो माला भगवान विष्णु के गले में डाल दी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। प्यारे श्रोता बंधु, अब धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए अमृत का कलश लेकर। वो अमृत का कलश दैत्यों ने छीन लिया। अब प्रभु से कहा, प्रभु आप ही कुछ कीजिए। आज उसी समय प्रभु ने मोहिनी अवतार धारण किया। मोहिनी जो प्रभु इतनी सुंदर थे कि दैत्य देखकर उन्हें मोहित हो गए। आज दैत्यों से भगवान ने कहा, एक बात बताइए, आप भाई भाई होते हुए क्यों लड़ रहे हो? सभी दैत्य बोले कि हे देवी आप कौन हो? यदि आप आ गई हो तो झगड़ा नहीं होगा। ये लो अमृत का कलश और हम भाई भाई में आधा आधा बांट दो। भगवान बोले, एक बात बताओ, क्या आपको हम पर खुद से ज़्यादा विश्वास है? कहा हाँ, हमें खुद से ज़्यादा आप पर विश्वास है। आज भगवान ने उसी समय अमृत का कलश लिया, राजा बलि के पास पहुँचे। एक काम करूँ, जो अमृत के कलश में जो अमृत है वो गाढ़ा गाढ़ा मैं आपको पिला देती हूँ और पतला पतला है वो देवताओं को पिला दूँ। राजा बलि बोले, देवी जैसा आपको उचित लगे। आज भगवान ने सभी दैत्य और देवताओं को
पंक्ति में बैठाल दिया। प्रभु अमृत का पान कराने लगे। धीरे धीरे अमृत का कलश टेढ़ा होने लगा। उसी समय जब स्वर भानु नाम का दैत्य था, वह सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ गया और उसने भी अमृत का पान कर लिया। सूर्य और चंद्रमा ने भगवान को बताया, प्रभु इसने भी अमृत का पान कर लिया है। प्रभु ने सुदर्शन चक्र से उसका सर काटा। उसी समय ऊपर का जो सर था राहु और नीचे का केतु। प्यारे श्रोता बंधु, इसी कारण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ता है। अब मदिरा निकली, वो दैत्यों ने ले ली। पांचजन्य शंख निकला, वो भगवान विष्णु ने ले लिया। और धनुष और चंद्रमा निकला, वो शिव शंकर भगवान ने ले लिया। भगवान ने अपने मोहिनी रूप के द्वारा सभी देवताओं को अमृत का पान कराया और भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।